7 सितंबर की झड़प को लेकर बीजिंग में हड़कंप है। चीनी आर्मी यानी पीएलए के चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड की दिन भर बैठक चली। बैठक में भारत को जवाब देने पर रणनीति बनी। हम आपको बताएंगे कि वेस्टर्न थिएटर कमांड की वो कौन सी फैक्ट्री है जहां पर झगड़ालू जवान तैयार होते हैं। चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के उस कमांडर के बारे में भी बताएंगे जिसे जिनपिंग ने लद्दाख में स्पेशल ऑपरेशन का जिम्मा दिया है। जगह नई लेकिन करतूत वही। वही दगाबाजी, वही धोखा, वही साजिश, विश्वासघात की वही तैयारी। पीठ पर प्रहार करने वाला ड्रैगन फिर से सब कुछ फिर वैसा ही करने की फिराक में था जिसके लिए वो कुख्यात है। जिसे वो 83 दिनों में 3 बार दोहरा चुका है। बार बार पिट रहा है, ठिकाना बदल रहा है, पोजीशन बदली है, लेकिन ना तो चीन की चमगादड़खोर सेना की खूनी मंशा बदली है, ना ही जहरीले जानवरों का मंसूबा बदला है और ना ही बदला है बीजिंग के विश्वासघाती बादशाह का इरादा। गलवान में हिंदुस्तानी बलवानों के हाथों पिटने के बावजूद फजीहत झेल रहे लाल सुल्तान के आदेश पर चीन की शैतान कंपनी फिर पहुंची थी टकराने के लिए। जिनपिंग जहरीला, हथियार कटीला, फिर हमला। शी की शैतान कंपनी फिर पिटी, फिर से भागी। गोली चली, मिसाइल रेडी, आर पार अब की बारी। लोहे की रॉड, कटीला डंडा और कमर में पिस्टल खोसकर जंगी इरादों के साथ लकीर लागने की जरूरत की थी चीन की चीटी सेना ने। सात सितंबर की शाम को चाइनीज आर्मी लड़ने के इरादे से एक बार फिर आगे बढ़ी थी। वो गलवान में हुई घटना को दोहराना चाहते थे। पेंगोंग झील के नजदीक दक्षिण में शेनपाओ की पहाड़ी पर जैसे ही वो पहुंचे, भारतीय सेना के जाबाजों ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। भारतीय सेना के चट्टानी इरादों के सामने चीन के ठिगने जवानों ने न सिर्फ घुटने टेक दिए बल्कि परेशान होकर हवा में फायरिंग कर भाग निकले। दरअसल ये उसी विंग के जवान थे जिन्होंने गलवान के अंदर खूनी झड़प को अंजाम दिया था। वेस्टर्न थिएटर कमांड पीएलए की यही वो विंग है जो बार बार लद्दाख की पहाड़ियों में हिंदुस्तानी शूरवीरों से टकराने की जरूरत करती है, जिसने जिनपिंग की विस्तारवादी नीति को हिंदुस्तानी सरहद पर विस्तार देने का बीड़ा उठाया है। जिनपिंग के उस किलिंग कमांडर के बारे में जानने से पहले यह जानिए कि चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड को कहां-कहां पर तैनात किया गया है। चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड ही 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर तैनात रहती है। इसके अलावा तिब्बत, सिचुआन, जिनजियांग समेत 10 प्रांतों में वेस्टर्न थिएटर कमांड ही तैनात रहती है। इस वेस्टर्न थिएटर कमांड की कमान है उस झाओ झोंकी के हाथों में जो जिनपिंग का लाडला है, जो लाल सुल्तान के विस्तारवादी नीति का पुरजोर समर्थक है। एक अमेरिकी रिपोर्ट का दावा है कि यही वो शख्स है जिसने गलवान की खूनी स्क्रिप्ट को लिखा था। इसी झाओ झोंकी ने ही सरहद पर विश्वासघात का पूरा खाका तैयार किया था। इसी ने जिनपिंग को गलवान में नफे नुकसान का मतलब समझाया था। भारत के साथ रगड़ा करने में पीएचडी कर चुका झाओ झोंकी वही जनरल है जो डोकलाम में भी अपनी सेना की अगुवाई कर रहा था और पिटकर भागा था।
झाओ के आदेश पर गलवान जा रहे चीनी सैनिकों की पिटाई हुई थी और इसके बाद शेनपा की पहाड़ी पर भी इनकी पिटाई हो गई। चीनी सैनिकों की बार बार हुई पिटाई से झाओ सन्ना गया। वो हैरान है। उसने चीनी सैनिकों के साथ घंटों तक बैठक की और भारत को जवाब देने की तैयारियां शुरू की। हालांकि चीन के हर घात का प्रतिघात करने के लिए हिंदुस्तान के शूरवीर तैयार हैं, पूरे जज्बे के साथ। लद्दाख से सटे किश्तवाड़ में फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं। किश्तवाड़ में पहली बार लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई गई। किश्तवाड़ के हेलीपैड पर 2 अपाचे हेलीकॉप्टर उतारे जाने के अलावा पायलटों ने पूरे क्षेत्र का जायजा भी लिया। इतना ही नहीं, सेना के हथियारों को और ज्यादा धारदार बनाने की तैयारी है। BMP-2 कॉम्बैट व्हीकल को सेना रात में लड़ने लायक बनाने में जुट गई है। भारतीय सेना ने अपने पैदल जवानों के लड़ाकू वाहनों को रात में संचालित करने में सक्षम बनाने में लग चुकी है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि लद्दाख में चीनी सेना अपने किसी भी साजिश को रात में ही अंजाम देती है। जाहिर है कि जमीन से लेकर आसमान तक ड्रैगन को माकूल जवाब देने की मुकम्मल तैयारी की जा रही है। यही वजह है कि सरहद पर डटे जांबाजों का हौसला बुलंद है। चीन की हर नापाक चाल की चिंधियां उड़ा रहे हैं। चीन की चीटी सेना को कुचल कर भगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।